हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आप सभी को गोल पॉइंट एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग कुछ एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में जानेंगे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम किसी 5 पे अगर पावर 0 डालते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम इसी को अगर 50 पे पावर 0 डालें तो भी तो 1 ही होता है। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं 40 लिख दिए, इसका भी पावर 0 1 ही होता है। तो ये सारा जो होता है ये क्यों होता है और बहुत सारा इसके लॉज को बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहें। चलिए कुछ पहले इसके बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मेरा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 अगर मेरा मान लीजिए कि 4 बार हुआ है तो इसको 1 पे पावर 4 हम लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, और ज़्यादा भी होगा तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लिख दें 2 मल्टीप्लाई 2 डॉट 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 n टाइम्स अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक 2 पे पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर मेरा a मल्टीप्लाई a और इस तरह से अगर n टाइम्स होगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा a टू द पावर n। यहाँ पे मिल जाएगा हमको a टू द पावर n। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, ये जो हो गया मेरा ये पावर जिसको हम लोग कहते हैं, यही मेरा इसको हम पावर भी कह सकते हैं या फिर इसको एक्सपोनेंट भी। अगर इसको हमको पढ़ना होगा तो हम ये पढ़ेंगे a का एक्सपोनेंट में क्या है, हमारा वैल्यू n है। तो यहाँ पे हम अगर हम डिफाइन करें पहला फार्मूला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर मेरा a मल्टीप्लाई a इस तरह से n टाइम्स होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a टू द पावर n। अच्छा, एक चीज़ और हम देखेंगे कि अगर मेरा नंबर अगर हम 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 अगर इस तरह से करते हैं तो हमको तो पता है कि 1 आएगा, और ये 1 जो है मेरा सारा का सारा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है मेरा। अगर हम इसको देखिए -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको क्या मिल जाएगा, आपको पता होगा कि माइनस माइनस अगर सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि +1 आएगा। अगर इसी को 3 टाइम्स हम करके देखते हैं, देखिए इसको अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमको क्या देगा, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस देगा, फिर ये एक माइनस, ये जो माइनस होगा और ये प्लस, ये मिल के ओवरऑल क्या रिजल्ट आएगा, हमारा निगेटिव आएगा। यहाँ पे एक बार और करते हैं, इस तरह से देखिए इसको हम कितना बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हैं -1 पे पावर 4। अब चलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, हमारा निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो को मल्टीप्लाई होगा तो हमको प्लस देगा, +1 मिलने वाला है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा +1, और ओवरऑल ये +1 मिलेगा तो 1 रिजल्ट यानी कि पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि मेरा अगर किसी भी नंबर पे, यहाँ पे देखिए अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं -1 पे पावर 2, तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। फिर अगर इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है रिजल्ट, यहाँ पे निगेटिव मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात को समझें कि अगर मेरा कोई भी ए नंबर है, अगर निगेटिव नंबर है, इस पर अगर इवन टाइम्स पावर होगा तो हमारा क्या मिलेगा नंबर, वो मल्टीप्लाई आफ्टर प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए पे अगर मेरा पावर, अगर मेरा ए निगेटिव है, इस पे अगर पावर इवन नंबर है तो ये हमको क्या देने वाला है रिजल्ट, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। और यहीं पे अगर हम बात करें ए मेरा एक नंबर है -a, इस पे पावर अगर ऑड है, ऑड नंबर है, तो इसका जो हमको रिजल्ट हमेशा मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। आप यहाँ से समझ चुके होंगे।
तो चलिए आगे और बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ फार्मूले को डिफाइन भी करेंगे। तो चलिए आप कई बार देखे होंगे कि 2 पे पावर जैसे 3 रहता है और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 2 पे पावर 2, तो इसको आप क्या कर देते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं 2 पे पावर 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 पे पावर 5। क्या आप ये जानते हैं कि ये कैसे आया हमारा, कहाँ से ये फार्मूला क्यों प्लस कर दिया हम इसका कुछ ना कुछ तो रूल रहा होगा। तो चलिए इसको बेसिकली सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम फिर से अगेन लिख लेते हैं। इसी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 3 टाइम्स पावर है, आप देख सकते हैं। फिर ये इस मल्टीप्लाई के बदले हम यहाँ पे एक मल्टीप्लाई लगा देते हैं और सिंप्लीफाई, देखिए यहाँ पे, और इसके मल्टीप्लाई के बदले हम फिर से यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओवरऑल आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जो है मेरा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। और यहाँ भी देखिए तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a अगर हम 2 के बदले a कर दें, a पे पावर m है और मल्टीप्लाई a पे पावर n आएगा, यानी कि बेस, अगर मेरा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा a पे पावर m प्लस n। यहाँ पे एक और फार्मूला मेरा मिल चुका है, a पे पावर m अब मल्टीप्लाई a पे पावर n होगा तो a पे पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अब चलिए इसको कुछ डिवाइड के केस में देखते हैं कि क्या होगा हमारा। यहाँ पे देखिए अब हम चलते हैं, अगर मेरा 2 पे पावर डिवाइड 5 2 पे पावर 5 है और इसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे पावर 3 से, यहाँ पे क्या आएगा, चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसको शॉर्ट में भी करेंगे। इसको हम एक बार पहले नीचे लिख लेते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंपल मेथड से। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 बाई 2 पे पावर 3। तो इसका क्या मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई, इसको तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2, ठीक है। ये देखिए इसको सिंप्लीफाई, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं हम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ओवरऑल कितना हो गया, देखिए अब ये कट जाएगा हमारा 2 2 2 2 2, तो ये ओवरऑल क्या दे दिया 2 पे पावर 2। अब देखिए इसको एकदम सिंपली बेसिकली अगर हम देखें तो अगर मेरा इस तरह से होगा 2 पे पावर 5 डिवाइड 2 पे पावर 3, तो भी आप देखिए अगर बेस सेम है इसको हम इस तरह से लिख दें 5 माइनस 3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 पे पावर 2 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये मेरा अगर a पे पावर m हो और डिवाइड में हो a पे पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a पे पावर m माइनस n। तो यहाँ से आपका एक और नेक्स्ट फार्मूला मिल गया है, a पे पावर m और डिवाइड अगर a पे पावर n हो तो ये क्या हो जाएगा a पे पावर m माइनस n, या फिर अगर ये सेम ये भी रहेगा a पे पावर m और डिवाइड में a पे पावर n, तो भी आपको यही फार्मूला हो जाएगा सेम। तो चलिए एक आगे देखिए, इससे कुछ इससे रिलेटेड टर्म को हम निकालेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम, अगर मान लेते हैं कि मेरा 2 पे पावर 3 है और डिवाइड 2 पे पावर 3 है, तो बेसिक अगर हम प्रैक्टिकली इसके फंडामेंटल से बनाएं तो ये क्या आ जाएगा 2 पावर 3 बाई 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और बाय में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये ओवरऑल कट जाएगा, ये हमको देने वाला है 1, तो यहाँ से 1। अब देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 बाई 2 पे पावर 3, और अभी जस्ट हम देखे हैं कि डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ओवरऑल हम इसको क्या कह सकते हैं 2 पे पावर 3 माइनस 3, यानी कि ये क्या दे देगा हमको 2 पे पावर 0, और 0 देखिए अभी जस्ट इसी टर्म का वैल्यू हमको 1 आया है, यानी ये भी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया
किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो आप समझ चुके हैं, जस्ट हम अभी शुरुआत में बताए थे कि इस चीज़ को बताएंगे। आप इसी जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, मन है तो आप 100 ले लीजिए, 100 पे पावर 5 कर दीजिए और 100 डिवाइड में 100 पावर 5, वो घट के 0 आएगा और फाइनली 1 आएगा। तो हमेशा आप याद रखिए किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 उसका मतलब वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। पॉज कीजिए। तो चलिए अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर पे पावर जब निगेटिव रहता है तो आप अक्सर लिखते होंगे, जैसे 3 पे पावर -2 है तो इसको आप क्या लिख देते हैं, सिंपली 1/3 पे पावर 2 लिख देते हैं। तो इसको समझते हैं यहीं से कि हमारा ये कैसे आता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें यहाँ पे 2 पे पावर 3 है और डिवाइड 2 पे पावर 5, इसका क्या मतलब हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 बाई 2 पे पावर 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 और बाय में क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 2, 3 to 5। ये देखिए ये इससे गया, ये इससे गया और ये इससे गया, ओवरऑल क्या हो गया 1/2 पे पावर 2। यहाँ से देखिए बेसिकली अगर हम अपना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यहाँ से लगाएं, डिवाइड वाला अगर फार्मूला लगाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 डिवाइड 2 पे पावर 5, मतलब 2 पे पावर 3 -5, यानी कि 2 पे पावर क्या हो गया यहाँ पे देखिए -2 और देखिए इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ चुका है हमारे पास 1/2 पे पावर 2। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पे पावर -2 को 1/2 पे पावर 2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से हमको एक फार्मूला फाइंड हो गया कि अगर मेरा किसी नंबर पे जैसे a पे पावर अगर -m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a पे पावर m। तो यहाँ से एक और फार्मूला हमारा ऐड हो चुका है, a पे पावर अगर -m हो -m तो ये क्या हो जाएगा a पे पावर 1/a पे पावर m हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आगे और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट होगा अगर देखिए मेरा अब देखिए अगर मेरा 2 पे पावर 3 है और उसका पावर 2 है तो इसको हम क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 और देखिए ओवरऑल ये देगा 2 2 जब 4 2 जा 8, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलने वाला 8 पे पावर 2। ये 8 पे पावर 2 मिलेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया टोटल, ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 देने वाला है। ठीक है। इसी को देखिए आप अगर 2 पे पावर 3 और इंटू 2 पावर ये दोनों है जो 3 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 पे पावर 6 और इसको आप 6 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का दोनों क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरा ये 2 को a कर दें, a पावर m हो और उसका पावर n हो तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या हो गया, अगर पावर का पावर जब भी रहेगा तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमको मिल चुका है a पे पावर m, इसका पावर अगर n हो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू n। क्लियर है। चलिए कुछ चीज़ों को और समझते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को अंत करेंगे और बाकी का कुछ इससे क्वेश्चन रिलेटेड भी हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। चलिए अब बेसिक सा बस 1 2 और बच गया है, उसको देखते हैं। अगर मेरा नंबर a इंटू बी है, इस पे पावर m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m इंटू b पे पावर m। देखिए अभी तक जितना भी हम बना रहे थे उसमें मेरा बेस सेम था, अब क्या है बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, अलग अलग है, सॉरी बेस डिफरेंट है और पावर सेम है।
तो देखिए ये कैसे होगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रूव करते हैं। हम ए को 2 मान लेते हैं और बी को 3 मान लेते हैं और इस पे पावर 2 कर देते हैं। आप देखिए ये क्या हो जाए, बेसिक रूल से हम 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 और ये हमको देगा 36। और यहीं से देखिए एक बार हम इसको अलग अलग करके देखते हैं, तो सेपरेट कर देते हैं 2 पे पावर 2 और इंटू 3 पे पावर 2, तो ये आपको क्या देगा, 2 पे पावर 2 4 देगा और 3 पे पावर 2 क्या देगा 9 देगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 आ रहा है। मतलब की बात अगर करें तो अगर मेरा बेस डिफरेंट हो और पावर दोनों पे हो तो उसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो सेम इसी तरह से डिवाइड के केस में भी लिख सकते हैं। अगर a बाई बी मेरा नंबर है, इस पे पावर m है, तो आप इसको एक a पे पावर m और b पे पावर m भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो सेम उसी तरह से a को 2 ले लीजिए और b को 3 ले लीजिए और पावर की जगह पे 2 या कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो आपको ये बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से तो आपको ये 2 फार्मूला और ऐड हो गया। अगर मेरा नंबर a इंटू बी है, इस पे पावर अगर m है, तो ये क्या मिल जाएगा हमारा a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। एक और हमारा मिल जाएगा, अगर मेरा नंबर a बाई बी के फॉर्म में है और इस पे पावर m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m बाय में b पे पावर m भी सेपरेट लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।